वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज आपके लिए बेसिक फर्स्ट वेक्टर कैलकुलस में इंटीग्रल थ्योरम के अंतर्गत हमारे 2-3 टॉपिक हैं। स्टोक्स थ्योरम है, ग्रीन थ्योरम है, उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टोक्स थ्योरम से। स्टोक्स थ्योरम क्या है? स्टोक्स थ्योरम, द line integral of a vector function f around any closed curve around any closed curve is equal to the surface integral of curve f taken over any surface of which the curve is boundary a boundary is if f be any continuous differentiable vector function and S is the surface enclosed by a curve C, then f dot dr s n cap del cross f ds, where n cap is the unit normal vector at any point of S and drawn in the sense in which a right-handed screw would move rotated in the sense of description of C. Cartesian form I cap F1 J cap F2 plus K cap F3 C F1 dx F2 dy, since
एन कैप बराबर के कैप, देयरफॉर सी डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस डेल क्रॉस एफ के कैप डी एस एस स्टोक्स थ्योरम देखिए क्या है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन फॉरवर्ड एनी क्लोज्ड कर्व f, the line integral of a vector function f around any closed curve किसके अकॉर्डिंग होगा, क्लोज्ड कर्व पे, इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल, किसके इक्वल होता है, सरफेस इंटीग्रल के, ऑफ कर्ल f taken over any surface of which the curve is a boundary is if f be any continuous differential vector function and s is the surface enclosed by a curve c, then इंटीग्रेशन c f डॉट, ये क्लोज्ड कर्व के लिए दिखा रहा है, ये सरफेस के लिए दिखा रहा है, f डॉट डी आर बराबर क्या होगा, n कैप डेल क्रॉस f डी एस, वेयर n कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट एनी पॉइंट s एंड drawn in the sense of in which a right-handed screw would move rotate in the sense of description of C. इसकी कार्टेशियन फॉर्म ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, हर एक थ्योरम की कार्टेशियन फॉर्म इंपोर्टेंट होती है, तो इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर बराबर कितनी आएगी, आई कैप एफ वन प्लस जे कैप एफ टू और प्लस के कैप एफ थ्री डॉट में आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड इक्वल में इंटीग्रेशन सी एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई, सिंस एन कैप इक्वल के कैप देयरफॉर डेल इंटीग्रेशन सी डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस बराबर कितना होगा, डेल क्रॉस एफ डॉट में के कैप डी एस इक्वल डबल इंटीग्रेशन डेल एफ टू अपॉन में डेल एक्स डेल एफ वन अपॉन में डेल वाई माइनस में डी एक्स डी वाई। ये आपकी स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट हुआ। अब स्टोक्स थ्योरम पर बेस्ड हम एग्जाम्पल देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए स्टोक्स थ्योरम पर हम बेस्ड एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल है, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f बराबर एक्स स्क्वायर आई कैप एक्स वाई जे कैप इंटीग्रेटेड round the square in the plane z equal 0 whose sides are x बराबर y बराबर a। तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम ही बनाते हैं इसका सॉल्यूशन में। यहाँ x y ये d 0 a c a और a a 0 0 b a और 0।
सॉल्यूशन आगे देखेंगे। इन द प्लेन z इक्वल 0, r वेक्टर इक्वल x I कैप y j कैप, that implies dr वेक्टर इक्वल I कैप dx प्लस j कैप dy, f डॉट dr इक्वल एक्स स्क्वायर I कैप एक्स वाई जे कैप डॉट I कैप dx जे कैप dy, एक्स स्क्वायर dx एक्स वाई dy। नाउ इंटीग्रेशन f डॉट dr dy a है ऑन द लाइन ए बी y इक्वल 0, therefore dy इक्वल 0 along the side इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। आगे बी पार्ट हम इसमें करेंगे। चलिए आगे बी पार्ट हम बाद में करते हैं, पहले इसको समझते हैं। यहाँ तक क्या है, वेरीफाई स्टॉक थ्योरम। स्टॉक थ्योरम को वेरीफाई करना फॉर द फंक्शन एफ बराबर कितना एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप इंटीग्रेटेड अराउंड द स्क्वायर इन द प्लेन जेड बराबर 0, जेड की वैल्यू 0 यानी कि एक्स वाई प्लेन में वो साइड्स आर अलोंग द लाइंस एक्स बराबर वाई बराबर 0 एंड एक्स बराबर वाई बराबर ए पर। तो अब देखिए सबसे पहले 0 0 फिर a0 a 0 a, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इन द प्लेन z बराबर क्या होगा 0, r वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, दैट इम्प्लाइज dr वेक्टर बराबर आई कैप dx प्लस जे कैप dy। f डॉट dr निकाला तो यानी कि f की वैल्यू डॉट में dr यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर आई कैप और एक्स वाई जे कैप डॉट में आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर बराबर क्या है, इंटीग्रेशन सी एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। अब लेकिन इसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम अलग अलग पर्टिकुलर लाइन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ऑन द लाइन ए बी पर वाई की वैल्यू 0 दैट इम्प्लाइज डी वाई की वैल्यू भी 0, यानी कि इंटीग्रेशन ऐसी एफ डॉट डी आर बराबर ए 0 टू ए लिमिट x की कहां से कहां तक होगी 0 से a पर। ठीक है, 0 से a एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा, dy वाली वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करोगे a क्यूब अपॉन में 3। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई फर्स्ट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे दूसरे क्या करते हैं। अब आगे देखें, इसके बी पार्ट में करेंगे हम। बी पार्ट क्या है, ऑन द लाइन बी सी एक्स इक्वल ए, देयरफॉर डी एक्स इक्वल 0 along the side BC of the square f dot dr 0 to a by dy a cube upon में 3 2 2। सी पार्ट क्या है, ऑन द लाइन
of the square डी पार्ट क्या कह रहा है, ऑन द लाइन डी ए एक्स बराबर 0 देयरफॉर डी एक्स बराबर 0 along the side therefore one, two, 3 and 4 along the square ABCD इक्वेशन नंबर 5। देखिए आगे क्या है, ऑन द लाइन BC पर x बराबर a है, देयरफॉर dx बराबर 0 अलोंग द साइड BC ऑफ द स्क्वायर इंटीग्रेशन C f डॉट dr बराबर 0 टू ay dy बराबर कितना आएगा a क्यूब अपॉन में 2, इक्वेशन नंबर 2। अब लाइन CD पर देखो, CD पर y अकॉर्डिंग मतलब 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल जिसके होता है उसी के अकॉर्डिंग माना जाता है, x के पैरेलल है तो x के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। अलोंग द साइड CD ऑफ द स्क्वायर इंटीग्रेशन C f डॉट dr बराबर a टू 0 x स्क्वायर dx बराबर -1/3 a क्यूब, इक्वेशन नंबर 3। डी पार्ट क्या कहता है इसमें, ऑन द लाइन DA पर कितनी होगी, x बराबर 0 होगा, देयरफॉर dx बराबर 0 अलोंग द साइड DA ऑफ द स्क्वायर इंटीग्रेशन C f डॉट dr बराबर 0, इक्वेशन नंबर 4। मतलब पूरा टोटल क्या होगा वो हमें उसमें सारी वैल्यूज ऐड करनी है, ऐड करके लिख देनी है। तो हाफ a क्यूब अपॉन में 3 a क्यूब अपॉन में 2 माइनस a क्यूब अपॉन में 3 कितनी बची, a क्यूब अपॉन में 2, इक्वेशन नंबर 5। अब हम इसे चेकआउट करेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। और देखिए इसे हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कर्ल है, आई गैप, जी गैप, के गैप, डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई, डेल अपॉन में डेल जेड, एक्स स्क्वायर एक्स वाई 0, सॉल्व करेंगे वाई के गैप ऑन स्क्वायर ABCD एन कैप इक्वल के कैप। जो जिस प्लेन में नहीं होता है यानी कि जेड प्लेन में नहीं है तो वही एन कैप होगा, जेड प्लेन के लिए के कैप होता है तो इसलिए एन कैप बराबर के कैप। देयरफॉर कर्ल एफ डॉट एन कैप इक्वल वाई के कैप बराबर वाई, यानी कि इसलिए कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल 0 to a वाई डी एक्स डी वाई इक्वल 0 से a डी एक्स हाफ वाई स्क्वायर 0 to a इक्वल हाफ a स्क्वायर एक्स 0 to a क्यूब अपॉन में 2, इक्वेशन नंबर 6। फ्रॉम 5 and 6 इंटीग्रेशन f डॉट dr बराबर इंटीग्रेशन s कर्ल f डॉट एन कैप ds। देखिए
क्या है चेक करेंगे। कर्ल एफ इस तरीके से निकाल लिया सभी प्लेन के लिए, एक्स स्क्वायर एक्स वाई और 0 वाई के कैप आया, तो ऑन द स्क्वायर बी सी डी ए बी सी डी की 4 कर्ल एफ डॉट एन कैप बराबर वाई के कैप डॉट के कैप बराबर वाई, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस बराबर हम सॉल्व करेंगे ए क्यूब अपॉन में 2, 5 और 6 से दोनों वैल्यूज कैसी हो गई, सेम हो गई, तो यानी कि ये वैल्यू कैसी हो गई, चेकआउट हो गई। तो ये हमारी थी आज की स्टॉक थ्योरम। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर पार्ट को लेकर चर्चा करेंगे। थैंक यू।